हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है पूरे प्रश्न उत्तरों के साथ। ये है क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है साइंस, चैप्टर नंबर 11वां चैप्टर है जिसका नाम है बल तथा दाब। सबसे पहले देखेंगे पाठ के अंदर वाले प्रश्न। ये प्रश्न है पृष्ठ संख्या 128 पर। चुंबक एक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या आकर्षण भी एक खिंचाव अभिकर्षण है? किसी चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? यह खिंचाव अभिकर्षण है या धक्का अपकर्षण है? उत्तर हाँ, आकर्षण भी एक खिंचाव है, अभिकर्षण है, क्योंकि इसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु को खींचती है। जबकि किसी भी चुंबक के दो समान ध्रुवों को एक दूसरे के पास लाने पर वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात धक्का देते हैं। अतः यह धक्का प्रतिकर्षण है। आपकी बुक में इस पाठ के अंदर ये प्रश्न है पृष्ठ संख्या 130 पर। यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाले बल बराबर हैं तो क्या उस पर लगने वाले नेट बल शून्य होगा? उत्तर यस, बिल्कुल करेक्ट। हाँ, जब किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाले बल बराबर हैं तो उस पर लगने वाला नेट बल शून्य होगा, जीरो होगा। पाठ के अंदर ये प्रश्न है आपकी किताब में पृष्ठ संख्या 139 पर। जल संभरण के लिए प्रयोग किए जाने वाले पाइपों के लीक करते हुए जोड़ों या सुराखों से पानी के फव्वारे बाहर आना क्या पानी द्वारा पाइप की दीवारों पर लगाए जाने वाले दाब के कारण होता है? उत्तर हाँ, यह पानी द्वारा पाइपों की दीवारों पर लगाए गए दाब के कारण होता है। पाठ के अंदर का प्रश्न है बुक में पृष्ठ संख्या 141 पर। यदि सिर का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर हो तो सिर पर वायु कितना बल लगा रही है? उत्तर एक 15 बाई 15 क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु के कारण लगने वाला बल लगभग 225 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल के बराबर होता है। कितना गुरुत्व बल होता है? ये 2250 न्यूटन। अतः सिर पर वायु द्वारा 2250 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। एन है ये, इसको बोलेंगे न्यूटन। ये प्रश्न है पाठ के अंत में दिए हुए। पहला प्रश्न है धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। उत्तर धक्के के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के उदाहरण हैं। पहला है दरवाजे को बंद करना, दूसरा मेज पर रखी पुस्तक को आगे की ओर गतिशील बनाना। खिंचाव के कारण वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के उदाहरण हैं किसी मेज की दराज को खोलना, दूसरा दरवाजे को खोलना, तीसरा कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना। प्रश्न संख्या 2, ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। उत्तर बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन। पहला, प्लेट में गुथे हुए आटे को हाथ से नीचे की ओर दबाने पर आटे का आकार बदल जाता है। दूसरा, गेंद को हाथ से दबाने पर उसकी आकृति में परिवर्तन आ जाता है। तीसरा, साइकिल की गद्दी पर बैठने पर साइकिल में लगी कमाने की आकृति बदल जाती है। ये परिवर्तन होते हैं बल द्वारा वस्तु की आकृति में। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये कथन है कै, खे, गे और घे। कै है कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को रिक्त स्थान पड़ता है, यहाँ रिक्त स्थान में आएगा। खे, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को रिक्त स्थान करती है। गे, सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको रिक्त स्थान पड़ता है। घे, किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को रिक्त स्थान पड़ता है।
ये रिक्त स्थानों की पूर्ति हैं। लाल रंग के जो शब्द हैं ये रिक्त स्थानों में आए हैं। क, कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को खींचना पड़ता है। रिक्त स्थान में आया खींचना। ख, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को रिक्त स्थान करती है, आकर्षित करती है। ग, सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको धकेलना पड़ता है। यहाँ रिक्त स्थान में आएगा धकेलना। घ, किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है। रिक्त स्थान में आएगा प्रतिकर्षित। प्रश्न संख्या 4, एक धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचती है, तब वह तीर को छोड़ती है जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रकथनों में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये शब्द दिए हुए हैं जिनका उपयोग करना है रिक्त स्थानों में। पेशीय, ऑब्लिक संपर्क, ऑब्लिक असंपर्क, ऑब्लिक गुरुत्व, ऑब्लिक घर्षण, ऑब्लिक आकृति, ऑब्लिक आकर्षण। क, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती है जिसके कारण इसकी रिक्त स्थान में परिवर्तन होता है। यहाँ रिक्त स्थान में शब्द आएगा, ये शब्द दिए हुए हैं इनमें से। ख, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल रिक्त स्थान बल का उदाहरण है। ग, तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार रिक्त स्थान बल का उदाहरण है। घ, जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाले बल रिक्त स्थान तथा वायु के रिक्त स्थान के कारण होते हैं। उत्तर में क, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती है जिसके कारण इसकी आकृति में परिवर्तन होता है। रिक्त स्थान में आएगा आकृति। ख, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल रिक्त स्थान बल का उदाहरण है। पेशीय बल का, पेशीय आ जाएगा इसमें। ग, तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार रिक्त स्थान बल का उदाहरण है। यहाँ आएगा संपर्क। घ, जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाले बल गुरुत्व तथा वायु के घर्षण के कारण होते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए। क, रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को अंगुलियों से दबाना। ख, दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना। ग, दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका एक भार। घ, ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की छड़ यानी बाधा को पार करना। क, रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को अंगुलियों से दबाना। यहाँ बल का कारक है उंगलियां दबा रही हैं तो बल जो लग रहा है वो उंगलियों से लग रहा है। बल से प्रभावित वस्तु कौन सी हो रही है? नींबू। उंगलियों से दबा रहे हैं तो नींबू बेचारा प्रभावित हो रहा है और रिजल्ट क्या आ रहा है, परिणाम क्या आ रहा है? नींबू से रस निकल रहा है। तो यहाँ परिणाम में आ गया रस का निकलना। ख, दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना। यहाँ बल का कारक उंगलियाँ हैं, उंगलियों से पेस्ट को हम दबा रहे हैं। जब बल लगा रहे हैं तो प्रभावित वस्तु कौन सी हो रही है? दंत मंजन की ट्यूब। परिणाम क्या आ रहा है? पेस्ट का बाहर निकालना। जैसे ही दबाया पेस्ट से दंत मंजन बाहर निकल रहा है। ग, दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका एक भार। यहाँ बल का कारक कौन है? लटकता भार। बल से प्रभावित क्या हो रहा है? कमानी हो रही है और परिणाम क्या निकल रहा है? कमानी में भार लटकने से कमानी लंबी हो गई है। घ, ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की छड़ बाधा को पार करना। बल का कारक कौन है? टांगों की पेशीय बल। बल से प्रभावित वस्तु खिलाड़ी का शरीर हो रहा है। परिणाम क्या हो रहा है? ऊंची कूद हो रही है। जब टांगों का पेशीय बल लगा तो खिलाड़ी का शरीर में एक्शन आया और उस एक्शन से रिजल्ट क्या आया? वो निश्चित ऊंचाई को उसने पार कर लिया या ऊंची कूद आ गई। प्रश्न संख्या 6, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है
पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है? लोहे को जब पीटेंगे तो क्या होगा? लोहे का टुकड़े का आकार बदल जाएगा। लोहे को गर्म करके पीटने पर लोहे के टुकड़े का आकार बदल जाता है। प्रश्न संख्या 7। एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर दबाया गया। यह देखा गया कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम बताइए। इस बल का नाम है स्थिर वैद्युत बल। प्रश्न संख्या 8। आप अपने हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं। बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताइए। विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता है। उत्तर: जब हम अपने हाथ में पानी से भरी प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं तो उस पर निम्न बल कार्य कर रहे हैं। पहला बल है पानी का गुरुत्वाकर्षण बल, जो नीचे की ओर है, पृथ्वी की ओर है। दूसरा, हाथों का पेशीय बल, जो है ऊपर की ओर, बाल्टी को ऊपर रख रहा है। चूँकि दोनों बल एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, अतः दो बल लगने के बावजूद बाल्टी की गति की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। बाल्टी के भार के कारण से पेशियाँ खिंच जाती हैं। प्रश्न संख्या 9। किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित लॉन्च करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया। प्रमोचन मंच को छोड़ने के बाद रॉकेट पर लगने वाले दो बलों के नाम बताइए। प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले दो बलों के नाम बताइए। उत्तर: लॉन्च्ड रॉकेट पर लगने वाले बल हैं, पहला धरती पर गुरुत्वाकर्षण बल, जो नीचे की ओर है। दूसरा, ईंधन के जलने से उत्सर्जित गैसों का निर्मोचित बल, ऊपर की ओर। प्रश्न संख्या 10। जब किसी ड्रॉपर के चंचू यानी नोजल को पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हुई दिखलाई देती है। बल्ब पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी के चढ़ने का कारण है, सही ऑप्शन है घ, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब के कारण ड्रॉपर में पानी भर जाता है। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।